हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इतिहास क्या होता है। इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या हैं, और जो इतिहास हम पढ़ते हैं क्या वो सही है या गलत है, और ये ज़रूरी क्यों होता है, इतिहास पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि इतिहास क्या है। जो समय बीत चुका है या जो घटनाएं घट चुकी हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इतिहास बोलते हैं। ठीक है, कि जो समय पहले बीत चुका है उसको क्या बोलेंगे, उसको इतिहास बोलते हैं। अब जो बीत चुकी है क्या हम उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं? नहीं, हम सिर्फ उन चीज़ों को या उन घटनाओं को पढ़ते हैं जिन्होंने इतिहास में अपने बड़े प्रभाव दिखाए। ठीक है, तो इतिहास में वो घटनाएं जो प्रभावी साबित हुई या जिनके धर्म के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जिन घटनाओं ने समाज में प्रभाव डाले, उन सब घटनाओं को, उन लड़ाइयों को, उन युद्धों को, उन खोजों को, उन आविष्कारों को हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास क्या है, जो चीज़ें जो समय बीत चुका है और उसमें पढ़ते क्या हैं, जो प्रभावी घटनाएं हैं। ठीक है, जो समय, जिस समय ने या जिन घटनाओं ने इतिहास में अपने प्रभाव छोड़े अलग अलग क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, शासन मतलब राजनीति के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर और अनेकों क्षेत्रों में जिनके बड़े प्रभाव दिखाई दिए, जिन घटनाओं को, उन सभी घटनाओं को हम जोड़ के सीरीज में इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इतिहास जो हम पढ़ते हैं उसके स्रोत क्या है, हमें जानकारी कहाँ से मिली। तो इतिहास के 2-3 स्रोत होते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। तो पहला स्रोत क्या है, देखो पहला स्रोत है कि हमें कोई भी खुदाई में, हमने कहीं से खुदाई की और खुदाई में हमें कुछ वस्तुएं मिली या कोई सामग्री मिली, उसके आधार पे हमने क्या किया, अनुमान लगाया। क्या किया हमने, उसके आधार पे अनुमान लगाया। ठीक है, तो एक स्रोत क्या है कि जो हम खुदाई करते हैं, खुदाई में जैसे कोई सभ्यता पाई गई है, खुदाई में कोई मूर्ति मिली है, खुदाई में कोई धातु मिली है। ठीक है, तो इस तरह से खुदाई का काम कौन करता है, पुरातत्व विभाग। भारत में पुरातत्व विभाग खुदाई का काम करता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा पुरातत्व विभाग है उसके आधार पे वो हमें स्रोत देता है और उसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं कि भाई ये जैसे कि हमें खुदाई के दौरान हल्का कोई खिलौना मिला या कोई मूर्ति मिली, कोई डांसर की मूर्ति मिली, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक डांसर की मूर्ति मिली है, तो उससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो लोग डांस भी करते होंगे। या फिर हमें किसी फसल के सबूत मिले हैं तो उसके आधार पे हम ये अनुमान लगाएंगे कि वो लोग खेती करते थे। ठीक है, तो खुदाई में हमें जो चीज़ें मिलती हैं उसके आधार पे हम क्या अनुमान लगाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा हमारा स्रोत क्या है, लिखित सामग्री, लिखित चीज़ें। अब देखो इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो युद्ध हुए हैं, जो खोजें हुई हैं, उनको कुछ लोगों ने किताबों के अंदर लिखा। ठीक है, किताबों के अंदर लिखा। राजाओं ने जो अपने शासन, अपने टाइम पीरियड में जो काम किए वो शिलालेखों पे लिखवाए, शिलालेखों पे लिखवाए। धातुओं पर लिखित सामग्री मिली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिखित सामग्री है उसके आधार पे भी हम इतिहास का एक अनुमान लगाते हैं कि भाई इस तरह से उस टाइम पे घटनाएं घटी होंगी। ठीक है, और जो भी हमारे 2-3 स्रोत हैं उनमें से जो लिखित सामग्री होती है ये सबसे विश्वास के पात्र हम मान सकते हैं, सबूत या स्रोत है कि जिससे सटीक इतिहास की जानकारी हम लगा सकते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो विश्वास पात्र हमारा स्रोत है वो क्या है, लिखित सामग्री। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा है कि जो खुदाई के दौरान हमें चीज़ें मिलती हैं उनके आधार पे अनुमान लगाते हैं। दूसरा, लिखी हुई चीज़ों के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं। तीसरा क्या है कि अब जैसे कुछ टाइम पहले की घटनाएं हैं, ठीक है, कुछ टाइम पहले की घटनाएं हैं और किसी व्यक्ति ने उन घटनाओं को देखा है, तो हम क्या है कि वो फिर हमें स्टोरी के रूप में मौखिक बता सकता है उन चीज़ों को। क्या बता सकता है? मौखिक। लेकिन ये क्या होती है मौखिक चीज़ें इनमें क्या होता है, सटीकता की कहीं ना कहीं कमी रहती है। मौखिक जैसे एक व्यक्ति ने कोई घटना देखी, एक ए व्यक्ति है, उसने किसी घटना को देखा, उसने इस घटना को बी को बताया, लेकिन जितना इसने देखा था उसमें से कुछ ऐड किया या कुछ घटा के बी को बताया। ठीक है, और फिर बी क्या करेगा, उसी घटना को सी को बताएगा, सी भी उसमें कुछ जोड़ सकता है या कुछ घटा सकता है। इस तरह से जो एक्चुअल में जो घटना घटी थी वो पूरी तरह से आगे नहीं पहुंच पाती, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा स्रोत है ये थोड़ा सा हम ये मान सकते हैं कि मैं सटीक जानकारी नहीं देता। सटीक जानकारी तो इतिहास का कोई भी स्रोत हमें नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी जो हमारे बाकी के स्रोत हैं उनसे ये, उनके कंपैरिजन में ये हमें थोड़ी कम सटीक जानकारी देता है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा कि इतिहास में जो हम पढ़ते हैं वो सही है या गलत है। तो सही गलत कैसे डिसाइड करेंगे, सही है या गलत है? तो देखो, इतिहास की जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये बात सही है, और ना ही हम ये कह सकते पूरी तरह से कि ये बात गलत है। तो हम क्या लगाते हैं, सिर्फ अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान। और किसके आधार पे? स्रोतों के आधार पे। स्रोतों के आधार पे अनुमान लगाते हैं। तो हम सही और गलत नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे कि भाई हमें ये सबूत मिले और उस सबूत के आधार पे हमने ये अनुमान लगाया। तो इतिहास के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम कैसे बताएंगे कि भाई ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसी घटना घटी होगी। ठीक है, तो सही और गलत के बारे में हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं है कि क्या सही है या गलत है। हम क्या बताएंगे कि स्रोतों के आधार पे, स्रोत को आप सिंपल भाषा में सबूत भी समझ सकते हो, एविडेंस, सबूत के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं इतिहास की घटनाओं का। ठीक है, अब सही या गलत क्यों नहीं बता सकते? तो देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। इसमें से ए व्यक्ति काफ़ी ताकतवर है और मैं इस ए को ताकतवर है इसलिए थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये ए व्यक्ति है, ये ज़्यादा ताकतवर है और बी है ये थोड़ा कमज़ोर है। तो दोनों की लड़ाई हो जाती है और इनको दोनों को एक रूम के अंदर, ये रूम है, इसके अंदर बंद कर दिया जाता है कि भाई लड़ाई लड़ो, और जो जिंदा बचेगा वो बाहर आ जाएगा और उसी को हम विजेता घोषित करेंगे। तो ए और बी को दोनों को लड़ाई लड़ने के लिए इस रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है और बाहर क्या है, बाहर ऑडियंस वेट करती है कि भाई देखेंगे निकलेंगे कौन जीतेगा। तो क्या है, ए ताकतवर था, हैवी था ये, और ये इसके ऊपर भी लड़ाई के दौरान बी के ऊपर ये हैवी पड़ रहा था। तो ये बी को मारने ही वाला था, तब क्या हुआ, अचानक से इसका पैर फिसल जाता है ए का, और ए एक्सीडेंटली मर जाता है। तो ए कैसे मरता है? एक्सीडेंट, मतलब उसका पैर फिसल जाता है लड़ाई के दौरान ही रूम के अंदर और वो मारा जाता है। जैसे ही पैर फिसलता है उसका सर ज़मीन में लग जाता है और वो मर जाता है। लेकिन ये बात बी को पता है कि भाई ए कैसे मारा गया है। ठीक है, बाकी किसी को नहीं पता क्योंकि दरवाज़ा बंद था और लड़ाई चली हुई थी। और एक तो ये बात बी को पता है, दूसरी कि भाई हम कहते हैं कि भगवान है या कोई परमात्मा नाम की चीज़ है, उसको पता है। अब भगवान तो आके बताएगा नहीं, और ए को ये बात पता थी, ए पहले ही मारा जा चुका है। तो बी रूम से बाहर निकलेगा और ये बोलेगा कि मैंने ए को मार दिया।
क्या क्या बोलेगा, मैंने ए को मार दिया। अब एक्चुअल में बात क्या थी कि ए मारा गया है दुर्घटना से, उसका पैर फिसला तब वो मारा गया, लेकिन इस बात का बाकी लोगों को नहीं पता, बी को पता है। बी ने इस जानकारी को, इस इन्फॉर्मेशन को बदल दिया और क्या बोला कि मैंने ए को मारा है। तो अब जो विजेता घोषित हुआ वो कौन हुआ, बी। अब जो विजेता बनेगा वो कौन बनेगा, बी। और बाहर निकल के इसके बारे में लिखा जाएगा, किताबें छपेंगी या ये बोल बोल के बताएगा कि भाई मैं विजेता हूँ। तो इतिहास में क्या माना जाएगा कि बी विजेता है। ठीक है, तो इस तरह से इतिहास के बारे में एक सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई ये सही है या गलत है। ठीक है, अब उसके बाद कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इतिहास है उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो देखो, इतिहास में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, उन्होंने समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए, बहुत बड़े बड़े प्रभाव छोड़े और बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। कुछ राजाओं ने इतिहास में, कुछ लोगों ने कुछ गलत स्टेप उठाए, कुछ गलत कदम या गलत काम किए, कुछ लोगों ने अच्छे काम किए या अच्छे कदम उठाए। तो उन गलत चीज़ों से और उन अच्छी चीज़ों से हम सीख के अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं उनके आधार पे, उनको सीख के हम अपने जीवन में, अपने वर्तमान में और अपने भविष्य में बहुत बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, कि जैसे भाई अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया, क्यों किया अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर कब्जा क्यों किया, इतना बड़ा देश अपना और छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे कि भाई उनके जो हथियार थे वो हमारे से ज़्यादा विकसित थे और बहुत सारी चीज़ें थी हमारे अंदर। हमारी जो राजनीति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ पे राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी, हमारी यहाँ की पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोग लड़ते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों के सीखते हैं घटनाओं से और अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा इतिहास के बारे में। आगे हम इसकी सीरीज चलाएंगे, जो मुख्य हमारी घटनाएं हैं उनको चैप्टर के रूप में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।